धाम नवद्वीप धाम है, तो द्वारका धाम इसको ऐश्वर्य धाम बोलते हैं। भगवान का ऐश्वर्य उधर प्रकट होगा। भगवान का बहुत ऐश्वर्य है, तो हमको क्या है, कुछ मिलेगा? कुछ देंगे? कुछ नहीं देंगे। अच्छा, वृंदावन और माधुर्य का धाम है, तो ब्रजवासी भगवान के प्रति वैसा शुद्ध प्रेम था, तो उनको मधुर रस आस्वादन किए। हमको कुछ मिला? कुछ मिला नहीं। नवद्वीप धाम औदार्य धाम है, ये एक ही धाम है जो कुछ हमको मिलेगा। क्यों? भगवान उदार है। इधर उधर ऐश्वर्य है, उधर माधुर्य उनके लिए है, अरे धाम हमारे लिए है ना। इसीलिए ये धाम बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। ये नवद्वीप धाम औदार्य धाम, भगवान उदार होते हैं। उदार है कि जगतवासियों को कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ संपद प्रेम भक्ति दान करते हैं, प्रेम भक्ति दान करते हैं। तो बहुत सारी बात है, आप लोग जो नवद्वीप परिक्रमा में पढ़ पाएंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश है, हिंदी में भी है नवद्वीप परिक्रमा। तो तीनों ग्रंथ से लेकर इस किताब प्रकाश किया गया, सब नवद्वीप के बारे में। मैं इस द्वीप के बारे में बताऊंगा। जैसा आप लोग वृंदावन हिंदी है, इंग्लिश भी है, इसका इंग्लिश भी है। तो जब आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन कोई गए? आप लोग वृंदावन गए? वृंदावन में जो ब्रजमंडल है, उधर वृंदावन में क्या है, 12 वन होता है ना, और इधर 9 द्वीप होता है। और उधर 12 वन का बीच में जमुना बहती है, इधर 9 द्वीप का बीच में गंगा बहती है। उधर तो 12 वन है, पूर्व दिशा में 5 वन है, पश्चिम दिशा में 7 वन है, 12 वन होता है। इधर जो 9 द्वीप होता है, गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप होता है, और पश्चिम में 5 द्वीप होता है। पहले महापुर के समय में बहुत सारी नदी बहती थी, इसे एक एक आइलैंड इसको बना था। अभी सब नदी भर गया, तो 9 आइलैंड है। 9 आइलैंड नवविधा भक्ति को रिप्रेजेंट करता है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि करके। तो ये जो द्वीप है, इसको बोलते हैं श्रीमंत द्वीप, ये श्रवण का द्वीप है। अब जोगपीठ गए, जन्मस्थान वो अंतरद्वीप है। वो आत्मनिवेदन है। उधर ब्रह्मा जी को भगवान गौरांग महापुरुष प्रकट होके वो अंतर का भाव प्रकट किए थे। मालूम है क्या क्या बोले थे अंतर का? इसलिए अंतर्द्वीप बोला नहीं, तो महापुरुष का अंतर्द्वीप। तो ब्रह्मा तपस्या का थे, तो गौरांग महापुरुष प्रकट होकर उनको बताए। ब्रह्मा जी बोला, महापुरुष तुम क्या वर चाहिए? तुम भगवान के पास जाएंगे, भगवान पूछे तुमको क्या चाहिए? भगवान जी मेरे को परीक्षा में पास कर दे, मेरे को थोड़ा IIT में सीट मिल जाएगा, थोड़ा IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, कुछ बड़ा चाहेंगे ना? भगवान एक कृपा कर दीजिए, मैं किसी का घर में नौकरी करूँगी, ऐसे बोला ना, बड़ा पद चाहिए ना। ब्रह्मा इतना बड़ा पद मिला उसको, जो परेशानी हो गया, मेरे को ये कृपा कर दीजिए, एक बहुत छोटा घर में मेरे को जन्म दे दीजिए, ये श्राप दीजिए, इतना बड़ा पोजीशन मिल गया मेरे को, जिससे मेरा बुद्धि गुम हो जाता है, मैं तुमको भी समझ नहीं पाया। ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ। तो भगवान ठीक है, तुम कलयुग में जवन कुल में जन्म होंगे, होते हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा हरिदास रूप में आए। अब फिर तुम्हारा नाम हरिदास रहेगा, 3 लाख का नाम करेंगे, लेकिन तुम नामाचार्य बनोगे। अभी मैं तुमको अंतर का कथा बताऊंगा, अंतर का बात बताऊंगा। क्या है ये? है मैं जब कलयुग में आऊंगा, तो पहले बहुत सारे रूप में आया, कृष्णा, राम, वामन, नरसिंह में। लेकिन कलयुग में जब आऊंगा तो
मैं ऐसा चीज लोगों को दूंगा, कभी भी नहीं दिया पहले। मैं हर युग में आया, मुनि ऋषि जोगी भक्तों को मैं दिया, अष्ट सिद्धि दिया, वैकुंठ दिया, मुक्ति दिया, भक्ति दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया। वो चीज मैं लोगों को दे दूंगा। क्या है? हाँ क्या क्या कृपा? की कृपा से क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। ये उनका अंतर का भाव प्रकट किए थे, इसीलिए उन द्वीप का नाम रखा गया अंतरद्वीप। ठीक है, याद रहेगा। क्या द्वीप का नाम है? अंतरद्वीप। और इसी द्वीप का नाम है श्रीमंत द्वीप। ऐसा अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जानद्वीप, मधुद्रुमद्वीप, रुद्रद्वीप, ऐसा 9 द्वीप होता है। ये 9 द्वीप का नाम रखा गया। हर द्वीप में एक एक लीला हुआ, और लीला का अनुसार नाम रखा गया। इस द्वीप में ये लीला हुआ, एक बार शिव जी ने गौरांग का नाम लेके खूब दंड नृत्य करते थे आनंद से। तो माता पार्वती ने बताया, मैं तो तुमको भगवान का नाम करते हुए आनंद में देखा है, लेकिन ऐसे तो आनंद कभी देखा नहीं। ये गौरांग गौरांग करते, कौन है गौरांग? तो गौरांग का नाम करने से इतना आनंद आता है, मेरा कैसे आएगा? तो शिव जी, तुम जाओ नवद्वीप, तुम जाओ नवद्वीप में जाकर तुम तपस्या करके गौरांग को कृपा प्राप्त करो, तो तुमको भी मिलेगा। तो माता पार्वती आके इसी द्वीप में वो बैठ के तपस्या की थी। तो तपस्या करके महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु को दर्शन करके खूब खुश हो गए। तो उनका चरण का रेती, हाँ रेती, धूला, धूली, धूला, रज, रेती, क्या डस्ट? हाँ डस्ट है, और डस्ट नहीं है, रज है। डस्ट तो डस्टबिन में फेंकता है, चरण रज है। तो उनको लेके, जो औरत लोग होता है, तुम्हारा देश में है कि नहीं मालूम नहीं, हमारा बंगाल में उड़ीसा में है, औरत लोग वैसे जरा सिंदूर लगाता है, रेड पाउडर है, तुम्हारा उधर है, बिहार में, झारखंड में है, उसको सिंती बोलते हैं, सिंती का श्रीमंत, शुद्ध श्रीमंत बोलते हैं। तो इधर लगाए थे, इसीलिए इस द्वीप का नाम रखा गया श्रीमंत द्वीप। याद रहेगा। इस श्रीमंत में चरण धूलि लगाए थे, और उनका पार्वती का नाम होगा श्रीमंतिनी। ये श्रीमंतिनी देवी जो बैठे हुए श्रीमंतिनी। तो महाप्रभु को देखते हुए फिर पार्वती ने रोने लगे। तो महाप्रभु ने पूछा, तुम रोते क्यों? मैं आया, तुम तो खुश होना चाहिए, आनंद करना चाहिए, तुम रोते क्यों? तो पार्वती कौन है? तो महामाया है ना, योग माया और महामाया। योग माया का द्वारा क्या होता है ना, भगवत धाम को प्रकट करता है और उसको परिचालना करता है, योग माया। और महामाया इस भौतिक जगत को चलाते हैं भगवान महामाया के द्वारा। ठीक है, इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। तो शास्त्र पार्वती ने बताया, देखो लोगों ने बताते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो पार्वती बताया, देखो सब लोग बोलते हैं तुम सूर्य जैसा है, तुम तो जिधर रहेंगे मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो माया हूँ, तो मेरा क्या हालत होगा? तुम आएंगे, सबको सेवा मिलेगा, सबको प्रेम मिलेगा, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं, तुम एक स्वरूप में महामाया हो, और तुम ही वृंदावन में योग माया हो। से इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी में आयरन होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो ऐसे मापी एक ही माया। इधर असुरों के लिए महामाया, जो भगवत विमुख होता है उनके लिए महामाया, और भगवत उन्मुखी वाले योग माया। महात्मनास्तु मांग पार्थ प्रकृति दैव में आश्रित है ना, दैव प्रकृति। तो भगवान का भक्त होता है वो योग माया उनको टेक केयर करता है, जो भगवत विमुख होता है वो महामाया उनको टेक केयर करता है। तो भगवान बताए, तुम उधर पूर्णवासी है और इधर तुम उधर प्रौढ़ माया,
तो प्रौढ़ माया रूप में नवद्वीप में प्रौढ़ माया है। तो तुम मेरा सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे? तो तुम्हारा सेवा है, जो लोग पाखंडी है, वैष्णव अपराध करते हैं, वो लोगों को मेरा धाम के बारे में जो ज्ञान है उसको छुपा के रखो, वो लोग जानकारी नहीं था, ये तुम्हारा काम है। तो महामाया जो वैष्णव अपराध करता है और जो नास्तिक होता है उनको धाम का महिमा समझने के लिए नहीं देता है। तो ऐसा ये इस द्वीप का नाम रखा गया श्रीमंत द्वीप। पहला द्वीप का नाम क्या था? याद रखते हैं? अंतरद्वीप। क्यों अंतरद्वीप है? ब्रह्मा को अंतर, तो अंतरद्वीप है श्रीमंत द्वीप। और तीसरा द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। गो मतलब गावी, द्रुम मतलब पेड़। उधर सूर्य भी गावी रहता है। जब इंद्र बारिश किया ना ब्रज में, भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण कर ब्रजवासियों को सुरक्षा किए, तो इंद्र को समझ पाया, इंद्र जी मेरा अपराध हो गया, तो भगवान बोले थे ठीक तुम्हारा मैं क्षमा कर दिया, जा क्षमा कर दिया। तो अभी तो क्षमा कर दिया, लेकिन फिर तुम तो कलि युग में आएंगे, तो मेरा को बड़ा पोजीशन दे दिया, इंद्र हूँ। तो जो बड़ा पोजीशन होता है थोड़ा ढंग किया ना, इनका भाव कैसा होता है? हाँ, घमंड। हाँ, घमंड। तो घमंड होता है। घमंड का मतलब क्या है? हाँ, एरोगेंट, घमंड। तो मेरा तो घमंड का भाव, घमंड भाग रह जाएगा। तो इसलिए बोले तुम जाओ नवद्वीप में तपस्या करता है, ठीक हो जाएगा सब। तो उधर आए थे और उधर आके गौरंग दर्शन किए थे। और उधर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उन्हें जो सूर्यबिगा भी रहते थे। जब पृथ्वी प्रलय होता था तो मार्कंडेय ऋषि उधर आए थे। सब तो पानी में डूब गया, सब लोग मर गए। मार्कंडेय से मरा नहीं, क्योंकि उनको वरदान मिला था तुम 7 कल्प जिंदा रहेंगे। तो फिर आके उधर आश्रय लेते सूर्यबिगा का। तो सूर्यबिगा भी गौ वो पेड़ का नीचे रहते थे, इसलिए उसी आइलैंड का नाम रखा गया गोद्रुम। ठीक है। पहला आइलैंड का नाम क्या है? हाँ, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फिर फोर्थ आइलैंड का नाम है मध्य द्वीप। मध्य, उधर कौन तपस्या करते थे? सप्त ऋषि होता है, ब्रह्मा का अत्रि, अंगिरा, जो होता है ना, वो लोग ब्रह्मा से निर्देश प्राप्त हुआ, जीवन में चरम सिद्धि तुमको प्राप्त होगा नवद्वीप में जाके, तो गौर गुणगान करो। तो लोग आके गौरांग वहां पर गुणगान करते थे। तो महाप्रभु का दर्शन हुआ। कब दर्शन हुआ? हाँ, दिन का दोपहर का समय। दोपहर को क्या बोलते हैं? मध्याह्न, पता बोलते हिंदी में, वो मध्याह्न बोलते हैं। और जब महाप्रभु प्रकट हुए ना, मध्याह्न का दोपहर का सूरज जैसे ज्योतिर्मय थे उसे देखने को लगता। ये मध्याह्न का समय प्रकट हुए, इसलिए इस द्वीप का नाम रखा गया मध्य द्वीप। क्या रखा गया? मध्य द्वीप। तो फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? सेकंड आइलैंड का नाम क्या है? थर्ड आइलैंड का नाम क्या है? फोर्थ आइलैंड का नाम क्या है? ये 4 द्वीप हो गया। गंगा का पूर्व दिशा में ये 4 द्वीप होता है। इष्टदेव प्रभु यहाँ छुआ मैंने आसते सब रांची रू हाँ, कोलद्वीप उस पार नवद्वीप में कौन मध्याह्न में कौन प्रकट हुए? गौरंग महाप्रभु, जो ऋषि लोग तपस्या करते थे, गौर गुणगान करते थे, तो वो मध्याह्न में गौरंग महाप्रभु लोग प्रकट होकर दर्शन दिए। ठीक है। तो उस पर कोलद्वीप, कोलो मतलब बराह देव को कोलो बोलते हैं, बराह। उधर एक बराह देव का भक्त था, वासुदेव करके, तो भक्त था, बराह देव को पूजा करता था।
तो एक दिन वराहदेव साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देके उनको बताए कि तुम बहुत भाग्यवान हो इस नवद्वीप में वास किए। कलियुग में मैं इधर ही गौरांग रूप में आऊंगा। तो उसी द्वीप में वराहदेव प्रकट हुए थे जिनका नाम भी कोल्ला है, इसीलिए उसी द्वीप का नाम रखा गया क्या? कोल्ला द्वीप। हाँ, कोल्ला द्वीप। तो फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोल्ला द्वीप। तो कोल्ला द्वीप के पास ऋतु द्वीप है, जो द्वीप में सब ऋतु होता है ना, ऋतु क्या सीजन होता है, ऋतु षड ऋतु पर्सनिफिकेशन उधर रहते हैं। तो जो महापुरुष प्रकट होंगे उससे पहले वो लोग आपस में विचार करते थे गौरांग महापुरुष आएंगे किसी का ऋतु में आएंगे। तो इन लोग को मालूम हुआ बसंत ऋतु में आएंगे, इसीलिए बसंत को ऋतु राज बोलते हैं ना, ऋतु में राजा। क्यों? इसी ऋतु को भगवान ने कृपा की तो बहुत खुश हो गया, मेरा ऋतु में आएंगे। तो सब लोग उनका दूसरा जो ऋतु थे उनको प्रशंसा करते थे। तो उन्होंने बताया नहीं, तो मेरा ऋतु में प्रकट होंगे लेकिन सब लोग मिलकर उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए क्या होता था, उसी आइलैंड पर जो महापुरुष जाते थे तो उनका लीला का अनुसार वैसा ऋतु का अनुभव होता था। बोलते हैं उधर एक दिन में 6 ऋतु का अनुभव होता है, ठंडी भी होता है, गर्मी भी होता है, स्प्रिंग का अनुभव होता है। इसलिए इस द्वीप का नाम रखा गया क्या द्वीप? ऋतु द्वीप। तो फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऋतु द्वीप के बाद जान्नो द्वीप। उधर बैठ के जान्नो मुनि का आश्रम है, तो गंगा का किनारे में। तो जब भगीरथ राजा ने शंख बजाते हुए हिमालय से गंगा देवी को लेकर आते थे, तो आते हुए एक जगह है, इसका नाम गंगानगर बोलते हैं। तो उधर गंगा देवी रुक गई और वो शंख बजाते जाते जाते थे, कुछ देखा गंगा देवी नहीं जाता है, तो इधर रुक गए। और 150-200 किलोमीटर जाने पड़ेगा, सागर तक जाने पड़ेगा तुमको। मेरा पूर्वज उधर तो कपिल ऋषि मुनि का श्राप से सब भस्म हो गए, उन लोग उद्धार करने के लिए तो स्वर्ग से गंगा को ले आए, तुम इधर रुक गए क्यों? तो गंगा देवी ने बोला मैं इधर रहूंगी और 1 महीना इधर रहूंगी, उसके बाद जाऊंगी ना। क्यों ना? 1 महीने के बाद गौर पूर्णिमा आएगा, तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। तभी गंगा देवी भी इच्छा किया गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का आने के लिए। आप लोग आए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का? आए इधर कोई आए नहीं? आना चाहिए ना, होल वर्ल्ड का भक्त लोग आएंगे, सब गुरु महाराज आएंगे, जीबीसी सन्यासी सबका सानिध्य मिलेगा। तो परिक्रमा होता है, और दिल्ली से तो 200-250 यूथ आते हैं हमारे साथ ये परिक्रमा करने के लिए। तो आप लोग भी आ सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश और अलग अलग ग्रुप होता है। तो जान्नो मुनि जो आते थे उधर रुक गए। फिर जब गुरु पूर्णिमा के बाद वो बहने लगे, इतना तेज से बहती थी, तो उधर नजदीक में जान्नो मुनि का आश्रम था। तो जान्नो मुनि तपस्या करते आंखों बंद करके, और पानी आके उनका लोटा कंबल से उड़ा के ले गया, ऊपर उठाया, पानी में बहा के ले गया। तो जान्नो मुनि आंखों खोला, अरे सब चला गया क्या ये? तो इतना गुस्सा के एकदम क्रोधित हो गए, तुम मेरा ऐसा किया। तो जान्नो मुनि ने मुंह खोलते सब गंगा के सब पानी मिला, पेट में ले लिया। इतना ताकत वाला योगी थे, हाँ, पावरफुल, वेरी पावरफुल योगी थे। तो फिर भागीरथ ने क्या करेंगे, इतना पैसे हो गए स्वर्ग से ले आए। फिर तपस्या करके जान्नो मुनि को प्रार्थना की, थोड़ा बाहर आने दो, हमारा पूर्वजों को उद्धार करना पड़ेगा। जान्नो मुनि क्या करे, मुंह में ले लिया, फिर मुंह से निकालेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा ना, अपवित्र हो जाएगा, तो भगवान की सेवा में कैसा लगेगा।
तो इसलिए उनको जानो क्या ये जंगा जंगा क्या बोलते हैं इसको, थाई को क्या बोलते हैं? तुम किधर का आदमी हो? सब इंग्लिश में बोलते कम डस्ट बोलते हैं, थाई बोलते हैं, मातृभाषा भूल गए। तो जंगा जानू, इसको जानू बोलते हैं, और उनका नाम भी जानू मुनि। तो इसलिए गंगा माँ का नाम हुआ जाह्नवी, जानू मुनि कन्या, इधर से नीचे वाला वो जाह्नवी बोलते हैं। तो वो हो गया जाह्नवीद्वीप। ऋतुद्वीप के बाद क्या हुआ? जाह्नवीद्वीप। फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड। तो फिर 8वां आइलैंड का नाम है मोदद्रुम द्वीप। क्या नाम है? इस आइलैंड का नाम थोड़ा कठिन है। द्रुम तो तुमको मालूम है क्या है? पेड़। मोद मतलब आनंद, मोद। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र उसी आइलैंड में आए थे, और नवद्वीप का शोभा देखते बहुत आनंद आया था उनको, इसलिए उस आइलैंड का नाम रखा गया मोदद्रुम द्वीप। भगवान ने जब बैठते थे, माता सीता देवी फूल का हार बनाते थे, तो भगवान नवद्वीप को देख के खुश होकर हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो माता सीता देवी ने पूछे, तुम क्यों मुस्कुराते हो, किसी लिए क्या कारण है? तो रामचंद्र ने बताया, देखो मैं अभी जंगल जंगल में भटकता हूँ, अरे नवद्वीप धाम कलयुग में मैं फिर आऊंगा इधर, तो उस समय मैं गांव गांव में ऐसा घूमते रहूंगा। अभी जब जंगल जंगल में घूमता हूँ ना, उस समय आऊंगा मैं गांव गांव में घूमते रहूंगा, और उस समय मैं संन्यास ले लूंगा। अभी तो तुमको साथ में लेके मैं घूमता हूँ, तब तुम मेरे साथ में नहीं जाएंगे। मैं संन्यास ले लूंगा, तो इसलिए मेरा पत्नी और मेरा माँ रोएंगे कलयुग में जब आऊंगा। तो सीता देवी ने बताया, तुमको तो अभी से मालूम है संन्यास लेने वाला है, तुम शादी करेंगे क्यों? शादी नहीं करना चाहिए, क्यों तुम्हारी पत्नी को दुख देंगे, क्यों तुम्हारी माँ को दुख देंगे? तो रामचंद्र भगवान प्रेम के बारे में बताए। प्रेम ऐसा एक चीज होता है ना, प्रेम कभी कभी थोड़ा विरह होने से प्रेम लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, इसलिए कभी कभी भक्ति से दूर जाना अच्छा है ना। जो प्यार करते हैं किसी को, एक होता है यूनियन, मिलन होता है, और विरह होता है। तो मिलन से जो आनंद आता है, विरह से दुख आता है। दुख होने से भी जो को तुम प्यार करते हो उनके बारे में ज्यादा सोचते हो, और बहुत घनिष्ठ संपर्क होता है। और एक भी चीज है, विरह का वैशिष्ट ये है, मिलन का पहले तुमको जो आनंद मिलता था, तुम जिसको प्यार करते हो, कुछ समय विरह हो जाएगा, उसके बाद तुम फिर मिलेंगे तो उससे 100 गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। इसलिए रामचंद्र ने बताया, इसलिए मैं कभी कभी मेरा भक्त से दूर चला जाता। तो जो प्रेम धर्म महाप्रभु ने प्रचार करेंगे, तो कृष्ण भगवान आए, किसी लिए आए? गौरांग रूप में राधा रानी का प्रेम का महिमा को जानकारी करने के लिए। शिराधया प्रणय महिमा की दृश्यवा नहीं, वो राधा रानी का प्रेम का महिमा कैसा, राधा रानी का प्रेम को जानकारी करने के लिए। राधा रानी का प्रेम विरह से बहुत श्रेष्ठ होता था, तो विरह भाव के लेकर आए। तो इसीलिए उसी पेड़ पर बैठ के यीशु लीला हुआ था, इसलिए उसी आइलैंड का नाम रखा गया मोदद्रुम। मोद मतलब क्या है? आनंद। द्रुम मतलब पेड़ का नीचे बैठ के भगवान को बहुत आनंद मिला, इसलिए मोदद्रुम में 7वां आइलैंड है। फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, एट्थ आइलैंड, और एक आइलैंड क्या है? नील लोहित भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए उसको नाम रखा गया नील लोहित। हाँ, तो बेलपुकुर है उधर उस आइलैंड में सच्ची माता का
नीलांबर चक्रवर्ती का घर भी उधर है। तो वो जो 9 आइलैंड है, 9 आइलैंड में भगवान बहुत सारे लीला विलास किए। 24 साल उम्र तक महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में रहते थे। तो उधर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, बहुत जगह पर जाते थे। तो ये नवद्वीप धाम की जय। तो ये नवद्वीप धाम में ये श्रीमंत द्वीप, और श्रीमंत द्वीप का एक महिमा है। देखिए, भगवान का जो अनंत रूप है उसमें से 2 रूप सबसे कृपामय होता है। एक चैतन्य महाप्रभु होता है और एक जगन्नाथ होता है। तो जगन्नाथ रूप में कृष्ण आए वो भगवान है, चैतन्य रूप में कृष्ण आए वो भक्त है ना। ये दोनों सबसे कृपालु होता है। जैसा जगन्नाथ को देखे आप लोग, पुरी गए, जगन्नाथ कैसा है देखने के लिए, कैसा बैठा, हाथ को ऐसा करके बैठा है ना। इसका मतलब क्या है, सब आलिंगन। और कृष्ण जगन्नाथ रूप में ऐसा करके बैठा है, और श्री कृष्ण महाप्रभु पर ऐसा करके बैठा है। इसका मतलब क्या है, फुली सरेंडर। संकीर्तन नहीं, मैं सरेंडर। जब कर्फ्यू जारी होता है क्या करता है, सरेंडर है ना। तो महाप्रभु में आए, जीवों को सिखाए ऐसा भगवान है, ऐसा जो ऐसा करेगा तो भगवान तक ऐसा करेगा। तो पूरी धाम और नवद्वीप धाम, जगन्नाथ और गौरांग महाप्रभु भगवान का अनंत स्वरूप से सबसे श्रेष्ठ करुणामय होता है। सिर्फ कृपा करने के लिए आए। तो ये जो श्रीमंत द्वीप है, ये श्रेष्ठता क्या है, एक 2 in 1, जो नवद्वीप है और पुरी भी है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर इधर है। प्राचीन समय में पुरी में एक बार रक्तबाहु करके एक असुर पुरी मंदिर का आक्रमण करा। उस समय उधर के जो दैत्यापति लोग होता है, तो वो लोग ने जगन्नाथ को लेके भाग गए थे। भाग के इधर जाते थे। जब भगवान तो इधर आए, बोले मैं इसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। नवद्वीप धाम है, रामचंद्र इधर आए, कृष्ण भगवान इधर आए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पौरादेव आए, जगन्नाथ तब भी आए। तो उधर वो लोग रह के शिवा पूजा करते थे। तो भगवत धाम चल लगे। द्वैतापति सबर होता है। सबर मतलब मालूम है, सबर मतलब क्या है, हाँ मालूम है, सुना नहीं, जो आदिवासी होते हैं। तो झारखंड में तो आदिवासी बहुत ज्यादा है। तो आदिवासी लोग सब हिंदू थे, अब क्रिश्चियन बन जाता है, मालूम है। ये कोई आदिवासी है आपका बीच में, यानी ट्राइबल, एक ट्राइबल है, हाँ अभी ट्राइबल है। बहुत क्रिश्चियन हो जाता है ना, बहुत ट्राइबल क्रिश्चियन बन जाता है। तो लोग को सेव करना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोग बहुत दूर दूर से आके उनको देखभाल करते हैं, सिखा देते हैं, करते हैं। और हम हिंदू लोग क्या करते हैं, उनके पास ही नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग इंडिया ट्राइबल का ट्रस्ट बनाया, इसका ट्राइबल का इनिशिएटिव। हम लोग जंगल में जाते हैं, ट्राइबल बच्चों को पढ़ाते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं। गांव में हम लोग प्रेयर हॉल बनाते हैं। हर गांव में बड़ा बड़ा चर्च है, 2-4 क्रिश्चियन है तक चर्च है। मैं असम में गांव में गया, वो क्रिश्चियन ही नहीं, तभी चर्च है बना कर। अरे हिंदू लोग के लिए कुछ मंदिर है, पेड़ के नीचे बैठ के शिव बाबा ना, हिंदू लोग का कुछ नहीं। तो हम लोग जाते नहीं, करते नहीं, या सब क्रिश्चियन बन जाता है। तो एक दिन क्या होगा हालत, तुम लोग सोचते हम लोग इधर रहकर हरिबोल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब तुमको आक्रमण कर खत्म कर देंगे। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में वैष्णव सब थे, सब पहाड़ में वो लोग चुपके चुप सब क्रिश्चियन बना दिया, अब सब आक्रमण करता है। ऐसा होगा तुम्हारा झारखंड में, ऐसा अवस्था होगा। जितना सब झारखंड में एक पहाड़ी है, एक समतल है, वो पहाड़ी लोग ने सब क्रिश्चियन बन गए। 2-4 गांव होते बनाना है और सब बन गए। इसलिए तुम लोग जो यूथ लोग हो, तुम लोग थोड़ा कंफर्ट जोन को छोड़ो।
हमारे हिंदुओं का बीच में क्या है, हम लोग कंफर्ट में रहेंगे, अच्छा खाना पीना, शहर में रहेंगे ना, क्या है यहाँ शहर में अच्छा देखने के लिए लोग है, सूरत है, परिष्कार है, पैसा है, ये जंगल में क्यों जाऊँ, देखने के लिए अच्छा नहीं है, सूरत नहीं है, पैसा नहीं है, तो होगा उधर होगा। तो क्रिश्चियन लोग कैसा नहीं, वो लोग हजारों किलोमीटर दूर से आके ट्राइबल लोग को प्यार देते हैं, देखभाल करते हैं, बस क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो आप लोग अभी जंगल में जाके प्रचार नहीं करेंगे तो 1 और 2 जनरेशन देखो खत्म हो जाएगा, ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ सैक्रिफाइस चाहिए, और हिंदुओं का बीच में सैक्रिफाइस मेंटलिटी नहीं, थोड़ा ऑस्टेरिटी करेंगे, क्योंकि ऑस्टेरिटी करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, क्योंकि हमारा कन्विक्शन नहीं, उन लोग का कन्विक्शन है जीसस क्राइस्ट इज सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सबको जीसस का शरण में आए। हम लोग उतना कन्विक्शन नहीं, कृष्ण गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो हम लोग आपस में थोड़ा प्रचार करके, इसको बोलते हैं जो तेली होता है ना, तेली मालूम है, जो तेल प्रोडक्शन करते हैं, उनका सर में तेल लगाते हैं हम लोग जाके, अरे वो तो तेल प्रोडक्शन करने वाला, उनके सर में तेल लगाने से क्या होगा। इसीलिए हम लोग यूथ लोग को जाना पड़ेगा, जाके गांव गांव में तुम एक प्रोजेक्ट लो, हाँ तुमको आनंद मिलेगा, कुछ करके दिखाना चाहिए। गांव में जाओ, 2-4 गांव जो क्रिश्चियन बन गए वो लोग वापस लेने के लिए कोशिश करना अभी जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग बने नहीं उन लोग के पास जाना चाहिए ना। हाँ देखो 100 साल पहले से ये क्रिश्चियन लोग आके प्रचार करते हैं, ये गरीब है, आदिवासी लोग गरीब होते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, शिक्षा देते हैं, क्रिश्चियन हो जाता है, लाखों ट्राइबल क्रिश्चियन बन गए। लेकिन ये लाखों क्रिश्चियन बन गए वो आश्चर्य का बात नहीं है, अभी भी लाखों ट्राइबल है जो क्रिश्चियन बने नहीं, वो आश्चर्य का बात है। क्यों? तुम्हारा खाना नहीं, पीना नहीं, रहने के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, तुमको देते हैं, ये लोग क्रिश्चियन बन गए, नहीं हम लोग सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो कौन ज्यादा हिंदू है? वो लोग ज्यादा हिंदू है हम लोग से। क्या इतना परिश्रम परेशानी होता है तो भी धर्म छोड़ते नहीं, लेकिन हम लोग सोचते नहीं इसके बारे में। तो ये जो दैतापति लोग आए थे, जो सबर का थे, सबर जाति, ये जो आदिवासी होते हैं, तो आदिवासियों में जो सबसे निकृष्ट है उनको सबर बोलते हैं। हाँ। तो वो लोग इधर थे, इसलिए वो लोग का गांव अभी भी है, तो सरडंगा बोलते हैं, सबरडंगा से सरडंगा नाम रखा गया। फिर 500 साल पहले हमारे जगन्नाथ एक भक्त था, पूरी जाता था, अंधा हो गया, पूरी नहीं जा पाया, तो रोता था। भगवान ने बताया तुम सोचो मत, तुम कल गंगा में नहाने के लिए जाएंगे, एक लकड़ी तुमको स्पर्श करेगा, उसको लेके मेरा विग्रह बनाओ। तो नेक्स्ट डे वो जोगेश गांगुली था उसका नाम, तो नेक्स्ट डे गंगा में गया, एक लकड़ी आके उनको स्पर्श किया, तो लकड़ी को लेके फिर वो मूर्ति बनाएंगे। तो जितना कारपेंटर को लाया, कारपेंटर क्या बढ़े, हाँ बढ़े बढ़े, तुम कौन किधर का? आंध्र प्रदेश। ओ आंध्र का। हरे कृष्ण छपंडी, भगवत गीता 30 कंठी मच्छी नहीं लो। तो उधर क्या हुआ, क्या बोलता था, बढ़ई था। ये बहुत सारे बढ़े आए, लेकिन कोई भी मूर्ति बना नहीं पाया। तो फिर वो रोने लगा, फिर क्या होगा, लकड़ी तो मिलेगा, मूर्ति तो प्रकट नहीं होता। तो भगवान ने सपने में बताया तुम उसी गांव पर जाओ, उधर बढ़ई है, वो मेरा मूर्ति बनाएगा। तो बहुत कष्ट करके वो लकड़ी को लेकर गांव में गया, बड़े के पास पहुंचा, तो उसका कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है। तो बोला तुम विग्रह बनाओ, किसे विग्रह बनाओ, मैं तो हथियार पकड़ नहीं पाऊंगा, यही खून निकलता है, ये सब है बस ब्लड। मैंने भगवान ने मेरे सपने बताए, तो बहुत कष्ट करके भगवान का विग्रह कट गया। आज जब भगवान का विग्रह संपूर्ण हो गया, उनका कुष्ठ रोग भी सुधर गया।
तो जगन्नाथ विग्रह प्रकट होके इसी घर में रहते थे। इधर छोटा मंदिर था, फिर आस्ते आस्ते भगवान का विग्रह पूजा बंद हो गया, उसका ऊपर व्हाइट आर्ट बन गया। फिर कुछ साल पहले तो भगवान, एक आदमी इधर जाता था घोष, उनको बताया कि मैं इधर हूँ, मेरे को उद्धार करो। इससे उद्धार करा किया, फिर इससे पूजा आरंभ हुआ। फिर आस्ते आस्ते पूजा बंद हो गया, उन लोगों ने पूजा नहीं कर पाए। तो फिर इस्कॉन में आए श्रील जयप्रकाश गोस्वामी महाराज के पास, ये भगवान ने हमको बताया इस्कॉन ये सेवा पूजा करना चाहिए। इस्कॉन का सेवा पूजा दिया, तो उसी मंदिर में रहते थे। तो जगन्नाथ को कुछ तो इधर नहीं था, सब कुछ नहीं था, ये जंगल था। तो मायापुर में भोग बना के इधर ऑफरिंग करते थे। तो जयप्रकाश महाराज अमेरिका में थे, तो टेलीग्राम भेजा इधर का मैनेजमेंट, हम लोग मंदिर सेवा पूजा शुरू कर दिया। जयप्रकाश महाराज बने, तुम क्यों सेवा पूजा शुरू किया? और लीगली हमको तो इस्कॉन का नाम पर दिया नहीं, फिर बंद नहीं देगा तो बंद करना पड़ेगा, ये तो अच्छा नहीं। तो सेवा बंद करने के लिए बोला नहीं, ऐसा पूछा क्यों तुम शुरू किया? अरे ये लोग डर गए, डर के सेवा बंद कर दिया। उधर जब खाना बना के लेके भोग लगाते थे, और भोग लगाया नहीं। तो उस दिन रात को पूजा हुआ था, तो जगन्नाथ वो सपने में देखा, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों ये जमीन पर होके उधर मायापुर जाते हैं। तो बोले किधर जाता हो, किधर जाता हो? जगन्नाथ बोले तुम्हारे खाने देते नहीं, मैं राधा माधव खाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा इधर किताब मिल रहा है, राजापुर जगन्नाथ, बहुत सारी दिन में लीला हुआ। उस समय एक लंबे प्रभुपाद शिष्य था, अनंत देवी, अमेरिकन पुजारी था। वो एक बार भोग लेकर आया, लेकिन तुलसी भूल गया था, तुलसी। तो क्या करेगा वाला प्रभु, तो वो सोचा तुलसी में ले आने के लिए जाऊंगा, सब मुस्लिम एरिया तो वो भोग नष्ट कर देंगे। तो भगवान को प्रार्थना कर मेरा भूल हो गया, आप तुलसी बगैर खा लीजिए। तो मंत्र पाठ कर बाहर आया, गायत्री किया, जब दरवाजा खोला देखा वो जो अर्ण है, अर्ण का ऊपर बहुत बड़ा तुलसी मंदिर था। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला भगवान ऐसा करता है। मुसलमान लोग भी मानते हैं, भगवान को सेवा पूजा करने के लिए आते हैं। एक बार एक हमारा पुजारी ने, एक था एक रिक्शा वाला था, दोपहर में भोग लगा के कुछ प्रसाद रिक्शा वाला को दिया। तो हिंदू था, तो उसका मुस्लिम दोस्त था, तो उसको कुछ प्रसाद दिया, तो वो फेंक दिया है, ये गुन्ना है, पाप होगा, वो लोग खाते नहीं। तो फेंक दिया माटी में। तो पुजारी बहुत दुखी हो गया, जैसे भगवान की तरफ फेंक दिया। तो मुसलमान लोग क्या करेंगे? तो 2 दिन के बाद वो मुसलमान आया, चावल, अनाज, तेल, दाल सब खाया। बोला प्रभु प्रभु थोड़ा इसको अच्छे से पका के भगवान को भोग चढ़ा, मेरे को थोड़ा प्रसाद दीजिए। तो पुजारी गुस्सा किया, है उस दिन तुम प्रसाद फेंक दिया, फिर आ जाते हो, भागो इधर से। तो नहीं प्रभु आपको मालूम नहीं, मैं बताऊंगा क्या हुआ उस रात को। क्या हुआ? रात को स्वप्न में 3 भगवान मेरा आए थे। तीनों भगवान में जो सफेद वाला है, ये गुस्सा करके मेरे को बहुत थर चापट लगाया और घुसी लगा। जो काला वाला है वो अच्छा है, वो बोले मत मारो मत मारो मत मारो। और बीच में जो पीला वाला बैठा है ना, वो बोला और मारो और मारो। मेरे भाई का प्रसाद फेंक दिया, बहुत मारो मारो और मारो। वो मेरे को बहुत डर लगता है, थोड़ा प्रसाद दे दीजिए मेरे को पका के। तो मुसलमान लोग वो भी भगवान को स्वप्न में देखा, कितना भाग्यवान देखा। मुसलमान वाला जब करते नहीं, मंगलारती जाते नहीं, कुछ करते नहीं, तो भगवान की कृपा हो जाता है। ऐसा मुसलमान लोग की कृपा प्राप्त करते हैं। एक मुसलमान बूढ़ी ने एक बार एक मिरर लेकर आया, बोला नहीं मिरर भगवान को बोला। तो पुजारी पूछा क्यों? हाँ, वो बोला मेरा नाती था, नाती ग्रैंडसन, तो देख नहीं पाता था जन्म से। मैं तुम्हारा भगवान को प्रार्थना किया था, प्रार्थना की थी, जो मैं मेरा नाती देख पाएगा तो मैं तुमको मिरर दूंगा, तुम्हारा आईना दूंगा, तुम मुँह देखेंगे, तो अभी मेरा नाती थोड़ा सा देख पाता है, इसलिए मैं आईना लेकर आया, तुम भगवान को मुख दर्शन कराए। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर लीला हुआ उस जगन्नाथ किताब में, आप लोग पढ़ पाए।
जय जगन्नाथ स्वामी की जय। श्रीमंतिनी देवी की जय। क्षेत्रपाल शिव की जय। क्षेत्रपाल शिव का महिमा भी उस किताब में पढ़े। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।